जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है समय पर विवाह कुंडली में किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर आप जो है अपने विवाह को देखना चाहते हैं कि मेरा विवाह जो है समय पर होगा या देरी से होगा, लेटर मैरिज का केस है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम कुंडली में देखेंगे कि हमारा विवाह जो है समय पर हो जाएगा। अब ये जो समय पर विवाह है इसकी भी कंडीशन है, शर्तें हैं, क्योंकि ये जो सरकारी तौर पर अगर हम जैसा भी जानते हैं भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष की आयु का निर्धारण है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। ये एक सरकारी तौर पर बात है, परंतु अगर आप सामाजिक तौर पर अगर आप देखते हैं तो सामाजिक तौर पर इन नियमों को तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक इस प्रकार से नियम है कि सभी को ही आपको मानने पड़ेंगे। परंतु अगर आप बात देखते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियां आजकल जब जिस प्रकार से पढ़ाई का प्रचलन है, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्रेजुएशन की अगर हम बात करते हैं, अगर वे ग्रेजुएशन भी करते हैं तो 22 वर्ष तक उनकी जो है आयु जो है साधारण तौर पर हो ही जाती है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि 22 वर्ष तक जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी आप थोड़ी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हायर एजुकेशन अगर आप करते हैं तो काफ़ी उम्र हो जाती है। लेकिन एक साधारण तौर पर अगर आप देखा जाए तो जो 26 साल तक जो है 25 से 26 साल तक अगर हम बात करते हैं तो उसको हम जो है आज के समय को ध्यान में रखते हुए समय पर विवाह ही मानेंगे कि विवाह समय पर हो रहा है। तो उसी प्रकार से आज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम देखेंगे कि विवाह समय पर होगा जो है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समय पर विवाह देखने के लिए आपको कुंडली में विवाह के लिए हमने जो भाव बताया है वो भाव होता है सप्तम भाव। जैसे कि अगर कोई भी कुंडली है तो उसमें ये भाव को हम बताते हैं, क्या बताते हैं, इसको हम लगन बताते हैं कि ये जो है भाव, प्रथम भाव को हम लगन कहते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत जो ये नियम यहाँ पर बताया जा रहा है नवांश में भी लागू है, दोनों को मिलाकर आप जो है इस बात का निर्धारण करेंगे विवाह के लिए जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर किस भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव किस बात को बताता है, सप्तम भाव विवाह को बताता है। सप्तमेश ये बताता है कि वो विवाह को किस प्रकार से जो है मतलब चलाएंगे, आने वाले समय में विवाह होने के बाद जो है विवाह किस प्रकार से चलेगा उनका, वो सप्तमेश बताएगा। परंतु विवाह जो बताएगा वो सप्तम भाव बताएगा, उसमें बैठे ग्रह बताएंगे, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि बताएगी। तो सप्तम भाव का शुभ संबंध जो है होना चाहिए, शुभ ग्रहों से संबंध होना चाहिए। और अगर शुभ ग्रहों से संबंध हो जाए, एक तो बात ये सप्तम भाव, उसमें शुभ ग्रहों से संबंध जो है, उस भाव का शुभ ग्रहों से संबंध, साथ ही साथ अगर आपका ये संबंध में मिल जाए परंतु आपको अगर महादशा सही नहीं मिल पाई तो विवाह होने में देरी हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोगों को क्या हो जाता है, कितने लोगों के साथ ये भी हो जाता है कि सब कुछ सही है फिर भी विवाह नहीं हो पाया समय पर। इसका एक कारण ये भी रह जाता है कि जब उनकी विवाह की उम्र नहीं होती, अर्थात जो है बाल्यकाल होता है, उस समय हो सकता है वो महादशा मिल जाए, हो सकता है कि सप्तमेश की महादशा मिल जाए, गुरु की महादशा मिल जाए, मतलब शुक्र की महादशा मिल जाए। और जब विवाह की उम्र होती है तो उस समय मतलब जो एक सही महादशा जो है नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से जो है विवाह में देरी हो जाती है। तो आपको इसके साथ सप्तम भाव के साथ साथ जो है महादशा को भी देखना होगा कि महादशा, सही महादशा जो है, विवाह के लायक महादशा मिली या नहीं मिली, ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो अब जैसे ये आपको नियम तो पता लग गया, अब हमने 2 उदाहरण कुंडली ली है, इन नियमों को इन पर हम लगाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक जिस जातक की कुंडली है 25 अप्रैल 1985 का उनका जन्म है और जो है जन्म का समय 4:33 PM के हैं और जन्म स्थान अमरोहा का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश। कन्या लगन की कुंडली बनती है। अब इस लगन में आपको सप्तम भाव को देखिए, आप जो है सप्तम भाव में जो है 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध, जो कि शुभ ग्रह हैं। और सप्तम भाव पर किसी पापा ग्रहों की भी जो है दृष्टि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये यहाँ पर जो है लगन कुंडली को जब हम देखते हैं जन्म की, तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि सप्तम भाव का शुभ ग्रहों से संबंध बन रहा है, वो भी 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद यही नियम हम नवांश पर लगाकर देखते हैं, तो नवांश कुंडली के अंतर्गत भी सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। इसका मतलब जन्म कुंडली में भी संबंध बनता दिख रहा है, नवांश में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये तो पता लगता है कि हाँ भाई शीघ्र जो आपके इनका जो विवाह होगा उस समय पर होना जो है यहाँ पे लाजमी है, मतलब समय पर हो जाएगा।
अब यहाँ पर उसके साथ आपको महादशा भी देखनी है कि महादशा किस ग्रह की जो है इनको मिल सकती है समय पर विवाह के लिए। मतलब जो अगर हम बात करते हैं 24 साल की बात करें, 25-26 इन एज में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी महादशा इनको मिल सकती है। उस समय इनकी जो महादशा चल रही थी, गुरु की महादशा चल रही थी, इनको गुरु की महादशा मिली और 25वें वर्ष में इनका जो है विवाह हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में भी ये नियम जो है लगाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण कुंडली, अगर हम दूसरी कुंडली की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1987 को हुआ है। जन्म समय जो है 3:42 AM के है और जन्म स्थान हसनपुर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो है कुंभ लगन की कुंडली बनती है। अब सप्तम भाव को अगर आप देखते हैं तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, एक संबंध बन गया शुभ ग्रह का। साथ ही साथ यहां पर आप ये भी देखते हैं शनिदेव दशम भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब यहां पे शनिदेव आप कह सकते हैं कि पाप ग्रह हैं, परंतु शनिदेव यहां पर कुंडली के लग्नेश भी हैं, लगन के स्वामी हैं, लग्नेश बनते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं, देखिए पाप ग्रह तो हैं परंतु लग्नेश है तो आप इसको थोड़ा सा सही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे जो है शुक्र की दृष्टि, एक शुभ संबंध हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसी प्रकार से हम जो है कुंडली में जो है नवांश कुंडली को भी देखते हैं कि नवांश कुंडली में सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, अब इसमें भी शुभ ग्रहों का संबंध होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पर जो सप्तम भाव है यहां पर गुरु की जो है नवी दृष्टि, गुरु एकादश भाव में बैठे हैं और नवी दृष्टि जो है कहां पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहां से भी आपको एक शुभ संबंध यहां से भी दिख गया आपको, मतलब एक शुभ संबंध आपको लगन कुंडली से भी दिखाई दिया, एक शुभ संबंध जो है आपको नवांश कुंडली से भी दिखाई दिया। साथ ही साथ आपने देखनी है महादशा देखनी है, फिर उसके बाद गोचर तो आप देख ही सकते हैं, बाद में जो है गोचर बाद की बात रहेगी, परंतु महादशा यहां पर निर्भर करती है। इनको भी जो है महादशा उस समय में गुरु की महादशा जो है मिल गई। अब यहां पर देखिए गुरु की महादशा मिल गई और विवाह जो है 26वें वर्ष में जो है इनका हो गया। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा ये विवाह जो है 26वें वर्ष में हुआ है, जो कि एक जो हमने समय पर विवाह के लिए अगर हम उम्र बताते हैं कि 22 से, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की, अगर हम बात करते हैं आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में 24, 25, 26 ये समय पर विवाह के लिए ही उम्र है जो है। और अगर 26 की बात करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी तो थोड़ा सा जो है जो विवाह के लिए उम्र थी उससे थोड़ा सा लेट कह सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन इसको लेटर मैरिज का केस आज के समय को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आज के समय में ये आम बात है। इस समय में उम्र जो ये उम्र जो है आम है, मतलब कि साधारण तरीके से जो है समय पर विवाह के लिए ये उम्र उपयुक्त है। तो आप इस प्रकार से आप भी अपनी कुंडली में जो है ये नियम लगाकर देख सकते हैं। और यहां पर देखिए जब यहां पे गुरु की महादशा मिली भी है इनको, इस वाली कुंडली की अगर हम बात करते हैं उदाहरण कुंडली में जो है 1 में पहली वाली में, तो यहां पर देखिए गुरु जो है इनकी कुंडली के जो है सप्तम भाव के भी स्वामी है, सप्तमेश की महादशा इनको मिल गई जो है। गुरु की महादशा, गुरु अपने आप में ही जो है विवाह के लिए उपयुक्त रहते हैं, तो गुरु की महादशा भी श्रेष्ठ रहती है। सप्तमेश की महादशा, सप्तम भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि जो होती है, और या सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी महादशा मिल जाए तो ये विवाह के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस नियम को आप भी अपनी कुंडली में लगाइए, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत बड़ा कोई ऐसा नियम नहीं है, साधारण नियम है। क्योंकि आप जानते हैं जिस भी चीज का हम विचार करते हैं, जिस भी बात का हम विचार करते हैं तो उससे संबंधित भाव को देखते हैं। शुभ ग्रहों का संबंध, अच्छी बातों के लिए अगर हम बात करते हैं तो शुभ ग्रहों का संबंध देखना अनिवार्य रहता है कि शुभ ग्रहों का संबंध बनता हो, तो वहां से उसके संबंध में जो हमें फल जो है श्रेष्ठ मिलते हैं। आप भी इस नियम को लगाइए और बताइए कि इस नियम का जो है कितने % आपको जो है इसको लाभ मिल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।